Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This will be the fifth lecture on control and coordination for class 10th. In this lecture, we will discuss about types of neurons. In the last lecture, we did discuss about what neurons are and little bit about their structure. हमने बताया था कि इनमें क्या होते हैं. There are most of the neurons contains three parts. One is the cell body, the dendrites and axon. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? वो रिसीविंग पोर्शंस होते हैं, रिसीविंग एंड्स होते हैं जहां से स्टिमुलस आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूरो इम्पल्स आती है. एंड एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन होता है द पोर्शन थ्रू विच द न्यूरो इम्पल्स प्रोपेगेट्स, यानी कि जिस स्ट्रक्चर से ये न्यूरो इम्पल्स या इलेक्ट्रिक जो सिग्नल की तरह होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स में, वो प्रोपेगेट करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, उसी को हम एक्सॉन बोलते हैं. एक सिंगल एक्सॉन होता है एंड मेनी डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन में. अब देखिए बेटा, हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सिंपली नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. दे आर ऑफ वेरिड टाइप्स. उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, That is what we will discuss today, the types of neurons. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल टाइप्स, यानी कि उनकी स्ट्रक्चरल टाइप्स कितने होते हैं, दूसरे फंक्शनल टाइप्स, यानी कि अलग अलग न्यूरॉन्स के अब अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. दैट विल बी द स्ट्रक्चरल टाइप्स. और अलग अलग न्यूरॉन अब अलग अलग फंक्शंस करते हैं एंड दैट विल बी द फंक्शनल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऐसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. द न्यूरॉन्स आर ऑफ वेरिड शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स. उनकी एक तरह की शेप नहीं होती है, एक तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. Mainly on the basis of structure, the neurons are classified into three types. On the basis of structure, neurons are classified into three types. One is the multipolar neuron. Second one is the bipolar neuron, and the last one, the third one is the unipolar neuron, या इसे यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं. यूनिपोलर न्यूरॉन. These are the three types of neurons on the basis of function. One is the multipolar neuron. The second one is the bipolar neuron, and the third one is the unipolar or pseudo unipolar neuron. ठीक है. अब जो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर दोज neurons in which there are several processes extending from cell body. यानी कि वो न्यूरॉन्स जिनमें ये जो सेल बॉडी होती है वहां से बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हैं. जैसे कि हमने कल वाला जो ये सेल बॉडी हुई, अब मैं वैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाऊं, ये सेल बॉडी हुई, यहां से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं. ठीक, और एक एक्सॉन निकलता है. आप ऐसे याद रख सकते हो.
मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें सेवरल डेंड्राइट्स होते हैं, सेवरल, having several dendrites and a single axon, और उनमें एक सिंगल एक्सॉन होगा। बहुत सारे सेल बॉडी से डेंड्राइटिस निकले हुए होते हैं और एक सिंगल एक्सॉन होता है। उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी कि मनी प्रोसेसिंग जिसमें होती है, मनी प्रोसेसेस जिसमें होती है, दैट आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए होते हैं और उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे they have several dendrites and a single axon. Such types of neurons are called multipolar neurons and they are mainly present in brain and spinal cord। यानी कि शॉर्ट में अगर बताऊं, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा। तो दूसरा जो है वो है बाइपोलर। अब बाई का मतलब जिसमें टू प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी, यानी जिसमें सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस निकले हो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर, यानी कि दो निकले हो। क्या? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेल बॉडी। ठीक, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से क्या निकले? एक तो डेंड्राइट और दूसरा एक्सॉन। ठीक, फिर ये ब्रांच होता है ऐसे। यहां पे देखिए सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, लेकिन इस टाइप के यानी कि बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है, इसमें सेल बॉडी से दो ही प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं। एक तो होता है डेंड्राइट, वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। समझ आया? यहां पे मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी और एक सिंगल एक्सॉन निकला हुआ होता है। इन केस ऑफ द बाइपोलर देयर आर ओनली टू प्रोसेसेस दैट इमर्जेस फ्रॉम द सेल बॉडी। वन इज द डेंड्राइट, और डेंड्राइट फिर मिनी ब्रांच में तब्दील होता है, इसकी ब्रांचेस बनती है, एंड वन सिंगल एक्सॉन, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? एक तो आपके रेटिना ऑफ आई, दूसरा inner ear and olfactory part of the brain। ठीक, जो आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट, उसमें आपका ये बाइपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, आपके आई के रेटिना में जहां आपकी इमेज वगैरह बनती है, वहां पे आपके इनर ईयर में और आपके ऑल्फैक्टरी पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है उसमें ये बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, एंड द थर्ड वन इज द यूनिपोलर, यानी कि सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकली हुई होती है। ये सेल बॉडी है और यहां से सिर्फ एक प्रोसेस निकली हुई होती है, इमर्ज, वो जाके फिर बदलती है
ये सेल बॉडी, ये फिर हुआ आपका डेंड्राइट, ये हुआ एक्सॉन। लेकिन सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस इमर्ज हुई होती है, एक ही प्रोसेस निकली हुई होती है। सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक, वन इज द, ठीक, ये होता है यूनिपोलर न्यूरॉन या सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये जो ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, ये कहां पे होता है? देखिए, आपके जो पेरिफेरल आपके ऑर्गन जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, वहां पे ये आपका पाया जाता है, यानी कि पेरिफेरल ऑर्गन्स पे ये आपका पाया जाता है। और ये सेल बॉडी वहां पे क्या एक्ट करती है? ये रिसीव करती है स्टिमुलस, स्टिमुलस को कहां पे? पेरी ऑर्गन्स, आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। और यहाँ ये जो इनकी सेल बॉडी होती है वो वहां पे रिसीव करती है किसको? स्टिमुलस को। स्टिमुलस कौन सी स्टिमुलस? सेंसरी स्टिमुलस, लाइक टच, लाइक पेन, थर्मल स्टिमुलस एटसेट्रा। इस टाइप के स्टिमुलस को, जिनको हम सेंसरी स्टिमुलस बोलते हैं, उसको रिसीव करती है। अगर आप इतना याद रखना, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स on the basis of function, on the basis of structure, on the basis of structure. One is the multipolar neuron. मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, और एक सिंगल एक्सॉन लाइक दिस डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, और एक सिंगल एक्सॉन निकला हुआ होता है। उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि आपके सीएनएस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? जिसमें एक सेल बॉडी से 2 प्रोसेसिंग निकले हुए होते हैं, ठीक है। एक सेल बॉडी होती है और वहां से 2 प्रोसेसिंग, एक तो आपका एक्सॉन और दूसरा आपका डेंड्राइट, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर, यानी कि 2 ही प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। तीसरा है आपका यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब जिससे एक ही प्रोसेस, जो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकली हुई होती है, एंड दैट देन differentiates into a dendrite and an axon. Such type of axons, such type of neurons are called unipolar neurons. ठीक, now this was all about the types of neurons on the basis of their structure. अब on the basis of function की बात करते हैं। On the basis of function, ठीक है। On the basis of structure, the neurons are of 3 types. One is the multipolar, second one is the bipolar, and the last one is the unipolar. Multipolar, multi means mini processing निकली हुई होती है, in which there are several dendrites and 1 axon. In case of the bipolar, there is 1 dendrite and 1 axon, and in case of unipolar, there is only 1 process that emerges from the cell body. ठीक, एक ही प्रोसेस निकली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल बॉडी है, इससे एक ही प्रोसेस निकली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर और सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, on the basis of function, on the basis of function, the neurons are 3 types.
जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज, इसको हम एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड वन इज efferent or motor neurons, third one is the interneuron or relay neuron or association neuron. This is on the basis of function. The neurons are of 3 types. One is the afferent or sensory neuron. One is the afferent or sensory neuron. The second one is the efferent or motor neuron, and the third one is the एसोसिएशन और इंटरन्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन। इसको 2-3 नामों से जाना जाता है, एक तो इंटरन्यूरॉन्स, दूसरा रिले न्यूरॉन्स या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये फर्स्ट वन एफरेंट न्यूरॉन जो होता है, एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? Those neurons which carry the nerve impulse from body organs to the nervous system. Those neurons which carry the nerve impulse from body organs to the central nervous system. वो न्यूरॉन्स जो आप बॉडी ऑर्गन्स है, मेरी जो या आपके जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, वहां से जाके वो वहां से ले जाके नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल को ले जाते हैं टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सच न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, and most of the sensory neurons are unipolar neurons. ये unipolar न्यूरॉन्स होते हैं। और जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, यानी those neurons which transfer the message or the electric signal or the action potential from your body organs to the central nervous system. यम न्यूरॉन्स साइन बॉडी ऑर्गन्सों पे स्टिमुलस यानी कि जरा सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह पड़ तमो पे निन स्टिमुलस या एक्शन पोटेंशियल वनो असल पड़न वातनायन तम कमन निशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। और इसमें कौन आते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन होते हैं? सॉरी, यूनिपोलर नहीं, बाइपोलर न्यूरॉन्स इसमें आते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन।
देखिए बेटा, ये इसका एक्सॉन है और इसका डेंड्राइट और ये सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से क्या हुआ है, दो ठीक क्या होता है, ये जो ये एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन से मैसेज लेते हैं या फिर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, उनको हम सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर द बाइपोलर न्यूरॉन्स। ऐसे फॉर एग्जांपल ये आपके बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, वहां से आपके सेंस ऑर्गन से आपके डेंड्राइट जुड़े हुए होते हैं और वो आपसे ऐसे मैसेज कैरी करते हैं कि फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो ये एरो दिखा रहा है इस तरह से आपके मैसेज कैरी होती है डेंड्राइट से एक्सॉन तक, ठीक। एंड दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं वे वो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन। लिख रहा हूं मैं यहां पे, दोज न्यूरॉन्स which carry the instructions from central nervous system to the effector organs, for example muscles और ग्लैंड्स, ठीक। जो अब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लेते हैं आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक यानी कि आपके मसल्स तक या आपके ग्लैंड्स तक, उनको हम इफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर मल्टीपोलर, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। यहां पे बनाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ये है मल्टीपोलर, और ये आपका एग्जाम हुआ इसका, ये है आपके इफेक्टर ऑर्गन, ऐसे मैसेज कैरी करेगा, ठीक। आपके जो यूनिपोलर या बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं या जिनको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स, वो आपके बॉडी ऑर्गन से मैसेज कोई स्टिमुलस लेके जाते हैं टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ब्रेन को बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस इंफॉर्मेशन आती है कि आप इसका क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो आते हैं फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, वो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक मैसेज लेके जाता है, ठीक। उनको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। थर्ड क्या बताया था हमने, इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। अब एसोसिएशन न्यूरॉन्स कौन हुए, those neurons which forms a connecting link between these neurons, जो इनको कनेक्ट करता है यानी कि यहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक और ब्रेन से फिर इनको कनेक्ट करता है, that are called the interneurons, यानी कि जो इन दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। यानी कि ये जो यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये मैसेज लेके आ रहा है अफरेंट, ये फिर किसको देता है, ऐसे होता है। ये शॉर्ट, ये भी मल्टीपोलर टाइप ही होते हैं लेकिन शॉर्ट होते हैं, इनके डेंड्राइट्स बहुत शॉर्ट होते हैं,
एक्सॉन्स, इनसे जुड़ा नहीं होता है, ऐसे, हाँ, ऐसे ये होते हैं इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन। और ये आपके कहां पाए जाते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पाए जाते हैं, ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में। यानी कि 99% ऑफ द ऑल न्यूरॉन, जितने भी न्यूरॉन्स है ना, उनमें 90% न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर इंटर न्यूरॉन्स। आपके बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें 90% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन होता है? आपके इंटर न्यूरॉन्स। और ये इंटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ये अफरेंट न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं विद द एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ये ऐसे मैसेज कैरी करेगा, ऐसे, ठीक। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में या आपके ब्रेन में। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके आया आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, वहां पे जो ये इंटर न्यूरॉन्स होती है, ये फिर मैसेज देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं आपके एफरेंट न्यूरॉन्स को। आपके एफरेंट न्यूरॉन्स लेके जाते हैं वो मैसेज आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक, आपके मसल्स तक या आपके ग्लैंड्स तक। तो इस तरह से आपके बॉडी में ये नर्वस या न्यूरॉन्स काम करते हैं। इस तरह से आपके बॉडी में ये नर्व कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होता है, फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू रिले न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स टू योर मोटर न्यूरॉन्स एंड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स टू योर इफेक्टर ऑर्गन्स। आपके बॉडी से यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो ये अभी स्किन है, यहाँ के नीचे जो न्यूरॉन लगा होगा वो होगा आपका एफरेंट न्यूरॉन। और एफरेंट न्यूरॉन लेके जाता है मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर वहां से मैसेज जो इंस्ट्रक्ट देता है, फॉर एग्जांपल मेरी मसल को, वो देता है कौन? आपका मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन क्या करता है? ये कनेक्ट लिंक करता है, कनेक्ट लिंक बनाता है बिटवीन द afferent neuron and the efferent neuron. These are the three types of neurons on the basis of function, and most of the your body contains these interneurons. यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका ब्रेन इसी से बना हुआ था, इसी के मतलब इसी से बना हुए होते हैं न्यूरॉन्स से। कौन से न्यूरॉन? इंटरन्यूरॉन्स। On the base of structure there are three types of neurons. One is the multipolar neuron, bipolar neuron and unipolar neuron. And on the basis of function there are also three types of neurons. One is the afferent or sensory neurons, जो आपके बॉडी ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। नंबर सेकंड इज द एफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है टू योर इफेक्टर ऑर्गन्स, आपके मसल्स तक, आपके ग्लैंड्स तक। और इंटर न्यूरॉन्स थर्ड टाइप जो इसमें है, वो कनेक्ट करता है एफरेंट न्यूरॉन को विद द एफरेंट न्यूरॉन। इस तरह से this was all about the classification of neurons or the types of neurons. कल हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है वो? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है या रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। ठीक है, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।